दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए एक दिल को छू जाने वाली कहानी शुरू करते हैं। खूबसूरत लड़की से प्यार कहानी को शुरू से अंत तक सुनना। सुनने के बाद सब्सक्राइब जरूर करना। गरम चाय की चुस्कियां लेता हुआ मेरे स्टोरेज के कोने की मेज पर बैठा अपने सामने बैठी लड़की को देख रहा था। उम्र होगी 22 या 23 साल। वह इतना खूबसूरत, वहाँ बहुत से युवा उसे चुपके चुपके देख रहे थे। कुछ मौसम था तो और कुछ संगीत ही ऐसा बज रहा था। वह लड़की इन सभी बातों से अनजान अपने में ही खोई हुई थी। मेरी चाय लगभग खत्म होने को थी, पर बारिश से मस्तूर जारी थी। बैठे बैठे कुछ बोरियत सी ही लग रही थी। सोचा अब घर के लिए निकलना ही होगा, वरना रीमा के ताने शुरू हो जाएंगे। इतनी देर कहाँ लगा दी? ऑफिस से तो कब के निकल चुके। बिल पे कर मैं निकल ही रहा था कि पीछे से आवाज आई, हेलो। मैंने पीछे घूमकर देखा तो वही मोहतरमा थी। एक अजीब सी कोशिश थी उसकी आवाज में। जी कहिए। मैंने जवाब दिया, क्या आप मुझे छोड़ देंगे? हाँ, बारिश तो अभी नहीं रुकने वाली। ठीक है। मेरा लहजा सपाट था। आइए। मैंने गाड़ी निकाली और वह हवा बातें कर रही थी। मैं अपनी खुशी को दबा रहा था। मन में सोच रहा था, लगता है ऊपर वाला बड़ा मेहरबान है मुझ पर। आपको कहाँ जाना है? कार्जिन रोड तक छोड़ दीजिए, बस आगे मैं खुद चली जाऊंगी। आपको थोड़ी तकलीफ होगी ना? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। उसके चेहरे पर उलझन सी थी। लीजिए मैम, आए गई आपकी सड़क। वह मानो नींद से जागी हो। ओ शुक्रिया कहते हुए झटपट उतर चल पड़ी। पीछे मुड़कर भी ना देखा। बारिश लगभग रुक सी गई। कौन थी वो हसीन बाला? मैं सिर्फ सोचता ही रहा। उसके ख्यालों में डूबा कर घर के कॉरिडोर तक पहुंचा, पता नहीं चला। और घर में घुसते ही रीमा शुरू हो गई। कहाँ लगा दी इतनी देर? बच्चे भी सो गए। बारिश का बहाना मत बनाना। तुम कोई स्कूटर से तो नहीं आते जाते? गाड़ी है ना रीमा? तुम तो नहाई गई शुरू हो जाती हो। एक जगह रुक गया था, भूख लगी थी, चाय पीने के लिए रुका था। ठीक है, मैं खाना लगा देती हूँ। नहीं, मुझे भूख नहीं है। पेट तो इसके तानों से ही भर गया है। और मैं मन ही मन बोला, अगर तुम लेती तो फिर शुरू हो जाती। अगले दिन जैसे ही मैं तैयार होकर ऑफिस के लिए घर से निकल रहा था तो रीमा घबराए हुए कमरे में आई और बोली, बाहर पुलिस आई है। पुलिस पर क्यों? मुझे क्या पता। क्या बात है सर, आज हमारे घर कैसे आना हुआ? मिस कबीर, हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। हमें जानकारी मिली है आप डायरेक्ट सप्लाई करते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं एक कंपनी में काम करता हूँ। आप चाहे तो मेरे ऑफिस से बात कर सकते हो। हमारी जानकारी पक्की है। तलाशी लो घर की। उन्होंने पूरा घर छान मारा, कहीं कुछ ना था। मैंने कहा था ना सर, आपको गलतफहमी हुई है। तुम चुप करो। मिस सावल कर बाहर चौक चेक करो। ओके सर। बाहर तो बस गाड़ी है सर, गाड़ी में देखो। यह लो चाबी। आप अपनी तसल्ली करे। सर मिल गई। देखो। कांस्टेबल के हाथ में छोटे छोटे 5-6 पैकेट थे। उनमें सफ़ेद पदार्थ था। मैं लगभग बेहोश होने को था। मुझे नहीं पता सर यह कहाँ से आया। मुझे सारा मजा समझ आ गया। उस लड़की ने ही यह गाड़ी में रखा होगा जिसने कल लिफ्ट मांगी थी। मैं पूरी तरह फंस चुका था। रीमा मुझे खा जाने वाली नज़र से देख रही थी। कबीर को पुलिस पकड़ कर ले गई। भैया, रीमा फ़ोन पर रो रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। तभी उसे दूर के रिश्ते के भाई का ध्यान आया, जो एक क्राइम रिपोर्टर था। उसने आनन फानन में अपनी डायरी से नंबर खोजकर फ़ोन किया। शुक्र था कि उस वक्त वो घर ही था। वह रीमा को आश्वासन देता है, वह रोए नहीं, वह अभी थाने जाकर बात करता है। वह कबीर की जमानत का इंतजाम करता है।
रोहन जो एक कराई में रिपोर्टर था, उसने कबीर की जमानत तो करवा ली, लेकिन उसे यह लगा कि आखिर कबीर को कौन फंसवा सकता है। उसे पता था वह सीधा शरीफ इंसान था जो उसकी बहन रीमा को बहुत चाहता था। उसका स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा, वह लापरवाह है, लेकिन वह गलत काम नहीं कर सकता था। कभी रीमा व रोहन आपस में बातचीत करते हैं। रोहन कबीर से पूछता है, उसकी किसी से दुश्मनी तो नहीं? तुम्हें कौन फंसा सकता है? हो सकता है किसी ने उस लड़की को मोहरा बनाया हो। कबीर सोच में पड़ जाता है। वह तो बस यही सोच रहा था, उसने उस लड़की को लिफ्ट दी ही क्यों? ना वह उसकी मदद करता, ना वह फंसता। मुझे कोई याद नहीं रोहन, ऐसा कौन है जो मुझसे रंजिश करता है? और ऑफिस में सभी उसे अच्छा मानते हैं, लेकिन अब उसकी इमेज खराब हो गई है। कबीर की बातों में गुस्सा हुआ दुख दोनों सम्मिलित था। ठीक है, मैं चलता हूँ। रोहन वहां से चला तो गया, लेकिन उसने रीमा को आश्वासन दिया वह चिंता ना करे, वह पता लगा कर ही रह गया इन सब के पीछे किसका हाथ था। काफी दिनों के बाद रोहन रीमा के घर पहुंचा। आप इतने दिनों से कहाँ थे भैया? कहीं नहीं, कबीर के केस की वजह से ही भटक रहा था। वह कहाँ है? वह एक दूसरी जगह जॉब के लिए गए थे। क्यों, वहाँ से हटा दिया क्या? हटा तो नहीं, क्योंकि वहाँ सबको पता है कबीर ऐसे काम नहीं करता, लेकिन दबे स्वर में ही लोग ऊट पटांग बातें कर रहे थे। अच्छा, मेरे हाथ कुछ ऐसे पक्का सबूत लगे हैं जिससे पता चल जाए कि कबीर निर्दोष है। सच भैया? हाँ बहन, तू परेशान ना हो, जीजाजी पर कोई आंच नहीं आएगी, बल्कि गुनहगार खुद अपना जुर्म कबूलेगा। कबीर घर वापस आ चुका था। क्या हुआ, दूसरी जगह जॉब मिली? रीमा ने कबीर से पूछा। नहीं, पर मिल जाएगी, एक दो जगह अप्लाई किया है। रोहन को देख कर ही मुस्कुराया। रोहन सारी बातों का खुलासा करना शुरू कर दिया। रोहन ने कबीर को बताया कि वर्षों पहले जब वह दूसरी जगह काम करता था, वहाँ सीख नाम की एक लड़की भी काम करती थी। कबीर ने दिमाग पर जोर दिया। हाँ, यह बहुत पुरानी बात है, जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी। वहाँ बहुत सी लड़कियाँ ऑफिस में थी। सीख ब्रांच ऑफिस के बॉस की सेक्रेटरी थी। वह बहुत मेहनती थी, सुंदर भी थी, लेकिन उसका इस केस से क्या लेना देना? कबीर चहक उठा। रोहन के चेहरे पर विचित्र सी हंसी आ गई। लेना देना है, पहले पूरी बात सुन लो, फिर कहना कुछ। वह तुम्हें चाहती थी क्या? कबीर आश्चर्यचकित हो गया। अगर वह मुझे चाहती थी तो उसने कभी कहा क्यों नहीं? मैं तो उसी ऑफिस में था, उससे हंसी मजाक करता रहता था। उसने तो कभी जाहिर नहीं किया। वह तुम्हें बताने ही वाली थी कि तुम्हारा प्रमोशन हो गया और तुम इस शहर में आ गए। प्रमोशन होते ही तुम्हारी शादी तुम्हारे घर वालों ने रीमा से कर दी। यह सब इतनी जल्दी में हुआ कि उसे मौका ही नहीं मिला। उस पर उसके घर के हालात कुछ ठीक नहीं थे। उसके छोटे भाई बहन थे जिसकी जिम्मेदारी उस पर थी, इसीलिए वह तुम्हें भी कुछ नहीं बता पाई। पिता शराबी था, घर कर्जे में डूबा। उसकी नौकरी से घर की दाल रोटी तो चल जाती थी, लेकिन बाकी जरूरतें कहाँ से पूरी होती? कर्जदार कर्ज का तगाजा करते। छोटी बहन ने ट्रक सप्लाई शुरू कर दी। वह बेहद खूबसूरत, बिंदास और चालाक किस्म की थी। वह अपनी ज़रूरतों के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। सीख अपनी काबिलियत से अपनी नौकरी में ध्यान दे रही थी। जल्द ही उसका प्रमोशन होने वाला था। फिर वह अपने घर की जिम्मेदारियों को और भी अच्छी तरह संभाल सकती थी। लेकिन क्या रोहन, बताता हूँ। तब तक रीमा चाय नाश्ता ले आई। कबीर पूरी तरह खामोश था। रीमा चुप लग रही थी। उसे भविष्य की, अपने और अपने बच्चों के भविष्य की चिंता हो चली थी। शिखा,
कि वह फाइल तुमने गायब कर दी थी जिसमें ऑफिस के जरूरी कागजात थे। सबने उसे बुरा भला कहा। तुमने जरूरी काम चलाऊं और दूसरी फाइल बनाकर दी जिससे बॉस की नज़रों में हीरो बन गए। उन्होंने तुम्हारा प्रमोशन कर दिया। तुम्हारी लाइफ तो सेट हो गई, पर तुमने उसके बारे में एक बार भी ना सोचा। वह किस मजबूरी में नौकरी कर रही थी उसे पता चल गया था, किंतु वह तुम्हें चाहती थी, इसीलिए वह चुप रही। तुम इतने स्वार्थी निकले। कबीर अपनी तरक्की के लिए उस मजबूर लड़की का इस्तेमाल किया। कबीर चुप्पी लगाया था। रीमा कबीर को घूर रही थी। कबीर की खामोशी साफ बता रही थी उसने ऐसा किया था। तुम्हारी गाड़ी में ड्रग्स उसकी छोटी बहन ने ही रखी थी। वह सब एक प्लान था। वह काफी दिनों से तुम्हारा पीछा कर रही थी। शराब वह जुए की लत से उसके बाप ने बच्चों का भविष्य चौपट कर दिया था। एक सीख ही थी, जैसे तैसे अपने दूसरे छोटे भाई बहनों को पढ़ा लिखा रही थी। वह बीमार हो गई। बेचारी ने दूसरी नौकरी ढूंढी, लेकिन उसमें पहले वाली बात ना रही। वह जिंदगी को ढो रही थी। उसकी शराबी बाप चल बसा। एक बहन की शादी करवाया। उसका भाई पढ़ रहा है, अभी तो पार्ट टाइम काम भी करता है। वह हसीन भला उसी की छोटी बहन है। खूबसूरती उसे माँ से विरासत में मिली, पर शराबी व जुगाड़ी बाप से संस्कार ना मिले। वह उसी के नक्शे कदम पर चलती। उसकी बाप के ही आवारा दोस्तों ने उससे मादक पदार्थ की सप्लाई के काम में लगा दिया। पुलिस को उसकी तलाश भी थी। उसने ही पुलिस को अपने साथियों को फोन करवाया और तुम्हें फंसाया। जब मैंने तुम्हारे बारे में सारी जानकारी इकट्ठा की तो सारी कड़ियाँ जोड़ी। तुम्हारे पुराने ऑफिस गया था तो पता चला था। उड़ते उड़ते लोगों को पता चल ही गया था कि सी की कोई गलती ना थी। फाइल तुमने ही गायब की थी। सी दूसरी जगह काम करने लगी थी। यहाँ उसे बहुत कम तनख्वाह मिली थी और उसकी तकलीफ बढ़ गई थी। फिर भी टूटने के बावजूद उसकी हिम्मत बरकरार थी। बेचारी अपने अजीजों को समेट रही थी। एक बहन तो हाथ से निकल ही चुकी थी, फिर पिता की भी मृत्यु हो गई थी। एक भाई वह बहन रह गए हैं जो उसकी परवाह करते हैं। रोहन कहता जा रहा था उसकी वह बहन जिसने तुमसे लिफ्ट ली थी, वह सी की हालत का जिम्मेदार तुम्हें मानती है और तुमसे बदले की भावना ने उससे यह सब करवाया। कबीर की आंखों में आंसू थे। उसने पूछा, अब वह कहाँ है? तुम्हें मेरी वजह से कितना परेशान होना पड़ रहा है रोहन। मैं शर्मिंदा हूँ। मैंने सिर्फ अपनी तरक्की के बारे में सोचा, यह ना सोचा इससे सीख का क्या। उसका तो कैरियर ही चौपट कर दिया। एक फाइल थी। खैर अब क्या रोहन, क्या तुम उससे मिले हो? मैं उससे माफ़ी मांगूंगा और कभी ऐसा किसी के साथ नहीं करूँगा। मुझसे जो भी होगा मैं उसकी मदद करूँगा। हाँ, मिला हूँ। उसे सब सच्चाई पता है। वह पुलिस को सच बता चुकी है। उसकी बहन जो उसके लिए भी एक बुरी बला है, अब वह पुलिस की गिरफ्त में है। वह मेरे साथ आई है, यही नज़दीक ही रुकी हुई है। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। चलो कबीर। वह रोन चले जाते हैं। रीमा खुश हो जाती है। चलो, यह हंसी बला तो टली, वरना केशवा वह कोर्ट कचहरी के चक्कर में कितना समय बर्बाद होता। रोहन की शुक्रगुजार थी। वह सोच रही थी वह उसका सगा भाई भी नहीं है, रिश्ते का ही है। फिर जो उन्होंने अपनी इस बहन के लिए किया उसका एहसान तो वह शायद ही चुका पाए और ना ही चुका पाए। रीमा की आंखें नम थी। कबीर ने काश चालाकी ना की होती। भले ही उसे प्रमोशन मिला, पर चालाकी से, काबिलियत से नहीं। यह तो होना ही था। उसने गहरी सांस ली, फिर भी चुप ही रही। बच्चे स्कूल से वापस आए और उन्होंने पूछा, मम्मा
पापा और मामा कहाँ है? रीमा मुस्कुराई। पापा ने कुछ गलती की थी, उसे सही करने गए हैं। उसको बोलो हमारे लिए आइसक्रीम लेकर आए, बहुत गर्मी है। ठीक है बेटा। रीमा हंस रही थी। दोस्तों, कहानी यहीं पर ख़त्म करता हूँ। कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएगा, और अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। नमस्ते।